Hello students, today's our topic is the mathematics for the class 8th subject maths। ठीक है, और एक्सरसाइज नंबर हो जाएगी आपकी आज 5.1। ठीक है, ये आपकी 5.1 हो गई। पीछे हमने कंप्लीट करा दिया आपको, ये ध्यान देंगे। क्लास 8 के स्टूडेंट ध्यान दें। निम्नलिखित में से प्रत्येक में आधार और घातांक लिखिए, यानी कि फाइंड द बेस एंड एक्सपोनेंट, यानी पावर। बेस और पावर इसमें हमें राइट करना है, लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें हमें एक्सपोनेंट एंड पावर कैसे लिखेंगे? 7 की पावर 9। तो यहाँ हम लिखेंगे आधार, अर्थात इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? बेस इजकल टू 7 और घातांक यानी कि एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को पावर भी कहते हैं 9। ओके, ये इसका आंसर है। तो कंप्लीटली पहले में यही बताना है, केवल घातांक और यानी कि पावर एंड बेस। ओके, निम्न में प्रत्येक को घातांक रूप में लिखो, यानी राइट इन एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग सम्स। नंबर 2 में देखिएगा 3 × 3 × 3 × 3 5 टाइम्स। ठीक है ना? तो इजकल टू 3 की पावर 1 2 3 4 5 पावर 5। एक बात का ध्यान रखना, पावर को इसके यहाँ इस तरीके से छोटी संख्या के रूप में लिखना है, ना कि इस तरीके से। इस तरीके से लिखेंगे जो पावर को, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी जो घात को इस तरीके से लिखेंगे वो गलत है, जो इस तरह लिखेंगे वो ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आता है 3rd। सभी इसी तरीके से है सेकंड में। ठीक है, जैसे ये इसी प्रकार के हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3rd का फर्स्ट पार्ट, सरल करो और घातांक के रूप में लिखो। ठीक है, सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंटल फॉर्म। कैसे लिखेंगे एक्सपोनेंटल फॉर्म में? 6 क्यूब इंटू 6 5th इंटू 6 स्क्वायर। देखो, जब संख्याएं हमारी सेम होती है और उनके ऊपर पावर होती है, तो 6 की पावर 3 + 5 + 2 इजकल टू 6 पावर 5 और 3 8 और 2 10। तो 6 की पावर 10। ओके, ये इसका आंसर है। तो ये इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट भी ऐसा ही है, -3/8। ये 3/8 लिख करके 2 और 5 8 और 6 14 है। ठीक है ना? तो -3/8 की पावर 14। तो इसी तरीके से मतलब गुना में घात जुड़ती है और भाग में घटती है, अर्थात इन द कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन द एक्सपोनेंट इज एड, एंड इन द कंडीशन ऑफ डिवाइडेशन द एक्सपोनेंट इज सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ आइएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। 729 को 3 की घात के रूप में लिखो। 729 को 3 की घात के रूप में कैसे लिखेंगे? देखो, 3 की घात के रूप में से हमें ज्ञात करना है। इसके फैक्टर कर लो। 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12 और 3 × 3 = 9। ठीक है ना? 2 × 8 = 2 × 1 = 3 × 2 = 6 और 3 × 7 = 21, 3 × 9 = 3 × 3 = 3 × 1 = ओके। ये 3 है यहाँ पर। ठीक है ना जी? क्या करेंगे? आप यहाँ लिखेंगे
729 इजकल टू, इसके फैक्टराइज कर देंगे इसके सामने ही। कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6, 3 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 3, 1 2 3 4 5 6। क्या करेंगे? 3 पावर 6 आंसर। इस तरीके से आप ये भी काम इस पे करके दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दो संख्या दी गई जिनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, उनके फैक्टराइज करेंगे। गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। राइट एज, क्या लिखेंगे? राइट एज द फैक्टराइज, यानी फैक्टराइज करेंगे इनको। देखिए 108 इंटू क्वेश्चन नंबर 5 और 192, दोनों को फैक्टराइज करिएगा। 2 5 2 5 10, 2 चौक 8, फिर 2 से 27, फिर 3 से 3 3 9, 3 1 3, ठीक है ना। उसी प्रकार से 192 को भी 2 से कर लेंगे। 2 9 18, 2 6 12 और 2 चौक 8, 2 8 16, 2 से 24, 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? सबके फैक्टराइज कर लो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितनी बार? 3 बार है। फिर नेक्स्ट के 2 2 2 2 2, इसको साफ करना पड़ेगा। दो 9 18, 2 6 12, 2 से 2 8 16, 24, 12, 6 3 1, ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 बार है। ये आपका यहाँ तक हो गया था। इतना हो गया, ठीक है ना। आप क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर 9 इंटू 3 पावर 1 2 3 एंड 4, ऐसे इसको लिखेंगे एज ए पावर। इसको घातांक के रूप में लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सरल करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई। A2 A3 A-5, यह है ना सिंप्लीफाई। हमने आपको कहा था कि इन द कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन द पावर्स इज एडिंग, तो जो मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा होती है तो उस कंडीशन में हमें पावर को जोड़ना होता है। ओके, प्लस माइनस, माइनस ऑलरेडी माइनस की है तो a की पावर 3 2 5 माइनस 5 0, जिसकी पावर 0 होती है उसका मतलब 1 होता है, ठीक है। तो ये वन आंसर इसका आ गया 6 का।
क्वेश्चन नंबर 7, व्यंजकों की तुलना करो। अब ये देखना है कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है ना। कंपेयर द डिजिट। कैसे करेंगे दोनों? 7 स्क्वायर एंड 3/5 क्या करेंगे? 7 इंटू 7, 3 3 3 3 एंड 3, 49 हो गया। 3 3 29 27 81 81 तिया 243। तो कौन बड़ा हुआ? ये क्या हुआ? छोटा। तो कंपेयर क्या करेंगे? 7 स्क्वायर इज लेस दैन 3/5 यानी कि 3 की पावर 5। इस तरीके से इसको दिखाएंगे। ये कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 8 देखिए कैसे करें। क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाई। -2 की पावर -3। ध्यान दें, -2 की पावर 2 3 जा 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। क्या करेंगे? 2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू कितनी बार? 6 टाइम्स तक। 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम तक 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 64। क्यों? क्योंकि 6 टाइम तक माइनस की पॉजिटिव होती है, ठीक है। अगर इवन टाइम्स इसके ऊपर एक्सपोनेंट है, इवन टाइम्स, तो ये पॉजिटिव हो जाती है। अगर ओड टाइम्स एक्सपोनेंट होती है तो ये माइनस की मीन्स नेगेटिव होती है। मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आ जाती है। ओके, नेक्स्ट आता है 9th, आज का लास्ट। 3 पावर 4x इजकल टू 1/81। क्या करेंगे? 3 पावर 4x इजकल टू 1/3 की पावर 4। ऊपर जाएंगे, 4x इजकल टू 3 पावर -4, 3 से 3 काटो, 4x बराबर -4, x इजकल टू -4/4, 4 से 4 1, x इजकल टू -1 आंसर। इस तरीके से ये 9वां क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट लेकर के चलते हैं 5.2 भी आज कराने की कोशिश कर रहे हैं हम। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, और ये आज हो भी जाएगी, ये भी हो जाएगी आज, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट। अब आपकी क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 5.2। 5.2 फर्स्ट क्वेश्चन। राइट इन एक्सपोनेंटल फॉर्म। घातांक के रूप में लिखो। 27 है, कैसे लिखेंगे? 27 की पावर 1/2। देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो 1/2। अगर यहाँ पर फोर्स होता कैसे, जैसे इस सेकंड मैं बताऊँ आपको अभी। यहाँ पर देखिएगा 156, पता क्या करेंगे? 156 की पावर -1 की पावर 1/4। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो 1/2, फोर्स रूट है तो 1/4, फिफ्थ होता तो 1/5, सिक्स्थ 1/6, इस तरीके से किए जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में करनी बनाइए, इसी तरीके से लिखना है इसको इसका एकदम उल्टा कर देना है।
7 पावर 1/5 क्या करेंगे 1/5। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 7 ने कर्णीय रूप में इसको उल्टा कर दिया एकदम। सभी इसी तरह के तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे कंप्लीटली कैसे करेंगे। तीसरे क्वेश्चन के लिए मान ज्ञात करो फाइंड द वैल्यू 100 की पावर -3/2। देखो ध्यान दे करके इस क्वेश्चन की ओर ध्यान देना। 100 को क्या लिखेंगे 10 की पावर 2 इंटू -3/2। इस 2 से 2 गया तो 10 की पावर -3 यानी 1/10। इसका की पावर पॉजिटिव कर दी 3 हो गया 1/10 इंटू 10 इंटू 10 1/1000। ये कंप्लीट हो गया जी। ठीक नेक्स्ट सम्स लेकर के चलेंगे। नेक्स्ट सम्स फोर्थ में क्या है सरल कीजिए यानी सिंप्लीफाई। सरल कैसे करेंगे इसको 3 पावर 1/2 इंटू 3 पावर 3/2। तो दोनों में क्या करना है इन द कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन 1/2 प्लस 3/2। 3 की पावर एलसीएम 2 1 प्लस 3 की पावर 4/2 2 2 जा 4 3 की पावर 2 यानी कि 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 आंसर। 3 इंटू 2 इक्वल टू 9 आंसर। ओके नेक्स्ट इसके बाद आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5 मान ज्ञात करो फाइंड द वैल्यू 0.09 की पावर 3/2। फाइंड द वैल्यू कैसे करेंगे 0.3 की पावर 2 इंटू 3/2 यानी कि 0.3 की पावर 2 इंटू 3/2 2 से 2 काटो 0.3 की पावर 3 यानी कि 3 9 30 27 और ये हो गया 0.027 क्योंकि 3 डिजिट के बाद ही आएगी। ठीक 3 डिजिट के बाद 1 2 3 1 2 3। अब नेक्स्ट हो गया आपका 6 क्वेश्चन नंबर 6 सरल कीजिए और परिणाम को घातांक रूप में लिखो। देखिए x की पावर -3 की पावर 4 क्या करेंगे x की पावर 4 3 जा -12 1/x की पावर 12। देखिए पॉजिटिव करने के लिए 1/, कर दिया जाता है। ओके तो ये आपका इसका नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट। देखिए ध्यान दे करके इसका जो सेकंड पार्ट है वो कैसे करेंगे 3
एक्स पावर 1/6 इंटू 3x पावर -7/6 मल्टीप्लिकेशन है। 3x पावर 1/6 प्लस -7/6 क्या करेंगे? 3x 6 LCM 1 - 7 3x की पावर -6/6 6 से 6 करो 3x की पावर -1 और जिसकी पावर -1 आ जाएगी पता है उसको 1 बटा कर लेते हैं 1 कर लेते हैं। ये इसका आंसर है। ठीक है जी, ये आपका 5.2 भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है जी, अब इसके बावजूद हम आपको कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं। देखिए, जैसे चैप्टर्स में ही आएंगे, इनमें एक्सरसाइज में ही आएंगे ये पॉइंट्स जो हम बताने जा रहे हैं। देखिए, जब कभी भी सबसे पहला आप देखिएगा, जैसे 1/3 है, इसकी पावर -2 है। ठीक है, ये कोर्स से हटकर है, ये आपको फेयर कॉपी में नहीं करना, वैसे समझा रहे हैं आपको। ठीक है ना, ये आपको फेयर कॉपी का कार्य नहीं है। ठीक है, ये वर्क आपको ऐसे ही हम समझा रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। 1/3 की पावर -2 क्या करेंगे? इसको 3/1 लिख देंगे। तो 3/1 का कोई अर्थ नहीं होता। डिनोमिनेटर अगर किसी भी संख्या का 1 है, जैसे 5/1 है, तो इसको 5 लिखेंगे। ओके, 1 का कोई मतलब नहीं है। तो इसको 3 की पावर 2 हो जाएगा। किसी ने आपको कहा 1/3 -2 सिंप्लीफाई, तो 3 × 3 = 9, इसको ऐसे लिखेंगे आप। ओके, अब जैसे मान लिया सपोज दैट पहले से ही मैंने एक बात को आपको बताया हुआ है खूब अच्छी तरीके से कि गुना में घात जुड़ती है और भाग में घटती है। ठीक है, काश यहाँ पर एक ही संख्या है। देखो, यहाँ कर दो 4 और यहाँ कर दो -4। जिन संख्याओं का बेस, देखो ये बेस होता है। बेस अगर इसमें हम लेके चले तो कौन सा है? बेस वो संख्या होती है स्टूडेंट जिस पे पावर चढ़ी रहती है, उस संख्या को बेस कहते हैं। और जो एक्सपोनेंट या घातांक या पावर, ठीक है, एक्सपोनेंट, घातांक या पावर, ये ऊपर वाली संख्या होती है, घात। आधार और घात, आधार ये होता है, घात ये होती है, बेस ये होता है, एक्सपोनेंटल ये होती है संख्या, यानी एक्सपोनेंट ये होती है। ठीक है, इतना समझ लिया आपने। अब इसको हम कैसे करेंगे? जैसे अगर ये इस तरीके से सवाल कितने ही आए हैं आपके समझ, 4 यहाँ पर प्लस करना था लेकिन यहाँ तो माइनस है। आप कहेंगे यहाँ डायरेक्ट माइनस कर दिया, ये कैसे हुआ? कि आपने तो पॉजिटिव कहा था कि प्लस होगा, मल्टीप्लिकेशन का मतलब प्लस होगा, तो हुआ तो प्लस ही, मगर ये संख्या हमारी जो घात है ये माइनस में है। तो हम क्या करेंगे? 4 + -4 3 की पावर 0 अर्थात 1। जिस संख्या की, जिस नंबर की पावर 0 होती है उसका मतलब 1 होता है, 1। ठीक है ना, ये कभी भी आप भूलना नहीं है। और वो संख्या कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, यहाँ पर 3 + 9 + 8 - 2 की पावर 0। ठीक है, तो आप इन्हें जोड़ करके या घटा करके करेंगे तो हल इनको भी भाई 8 × 3 = 11, 11 × 9 = 20 - 2 की पावर 0। तो यहाँ पर क्या हुआ? 18 की पावर 0, जिसकी पावर 0 उसका मतलब 1। ऐसे ही इसको हल भी करना है। अंदर का मतलब है इसको अंदर से हल करिए, तभी उसकी पावर रखिए, और पावर जब बिल्कुल सिंगल संख्या आ जाएगी, सिंगल नंबर आएगी, तभी उसको आप 1 दिखाइएगा। ठीक है,
डायरेक्ट उसको 1 दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि वो संख्या जो दी गई है उसे भी आपको हल करना है अंदर का। ये भी समझ में आया। अब देखिए, कभी भी अगर उन्होंने कहा इसको जो है घातांक के रूप में लिखो, राइट एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे 5 दे दिया गया और यहाँ है 71, तो आप क्या करेंगे, 71 की पावर 1/5। मैंने बताया पावर को ऊपर लिखना है, ना कि सामने। सामने नहीं लिखना, पावर को छोटा रूप में लिखना है। अगर संख्या बड़ी है जैसे 51 है तो पावर 3/4, तो इस तरीके से इसके ऊपर लिखेंगे आप। या ऐसे नहीं लिखेंगे कि इस तरह लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ओके, ये रॉन्ग है और ये राइट है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखें, गलत ना करें। और ठीक है, तो इस तरीके से ये तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। आपका ये कंप्लीट हो गया है और उम्मीद करते हैं आपकी समझ में बिल्कुल आया होगा। जो हमने समझाया अच्छी तरीके से बताया आपको, इनको आप फिर कॉपी पर कर लेना। और किसी भी तरीके से आप इन पे ढिलाई ना करें, क्योंकि एग्ज़ाम अक्टूबर आ चुका है, होने हैं। ठीक है, और अच्छी तरीके से इनकी तैयारी करिए, मेहनत करिए और घर पर रिवाइज़ करिए। घर पर बैठ कर के हर विषय को याद करिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, थैंक्स।